गुड मॉर्निंग ऑल ओवर स्टूडेंट्स, सुप्रभात। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको दिष्ट धारा जनित्र को समझाया था, ठीक है। तो इसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और आपका दिष्ट धारा जनित्र दोनों में से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें सर्वाधिक मात्रा में आपका अधिक से अधिक जो क्वेश्चन आता है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट एवं उसकी कार्यशैली को समझाइए। ये वाला प्रश्न आपका अत्यधिक मात्रा में आता रहता है, जो हमने इससे एक दिन पहले की क्लास में करवाया था, मतलब आपको परसों करवाया था, ठीक है। इसके बाद में इस जो आपका विद्युत धारा का पाठ कौन सा चल रहा है, आपका विद्युत धारा कौन सा है, ये 10वां नंबर चैप्टर है, ठीक है। इसके जो पीछे के जो आंकिक सवाल हैं, उन आंकिक सवालों में ये 3 क्वेश्चंस आपके अंतिम बचे हुए थे। इसके बाद में हमने, और इससे पहले आपके सारे सवाल हमने आपको करवा दिया है। आंकिक वाले सवाल हैं वो भी हमने आपको करवा दिया है, और आंकिक के अलावा जो थ्योरी वाले सवाल हैं वो भी हमने आपको एक्सप्लेन करवा दिया है काफ़ी अच्छी तरीक़ा से। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस पूरे पाठ को आज तक के ये कराए गए क्वेश्चनों तक पूर्ण रूपेण अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें, ठीक है। तो मेरा आपसे, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस पाठ को आप एक बार अच्छी तरीक़ा से पढ़ें, जिससे कि आप इसमें नंबरों को नहीं कटवा सकें, अर्थात आपके इसमें पूरे मार्क्स हम ला सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमने जो टॉपिक हमने आपको करवाया था, उस टॉपिक के यदि आंकिक सवाल दिए गए हैं तो उस टॉपिक के आंकिक सवाल हमने पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले और उदाहरण वाले आपको उसी टॉपिक के ख़त्म होने के जस्ट बाद में आपको सवाल करवाए थे। ऐसा नहीं है कि पहले पूरे पाठ को समझाया हो, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस करवाए हों, जिससे क्या है कि विद्यार्थियों को दिक्कत आती है कि सर ये तो आपने 10 दिन 5 दिन पहले करवा दिया और अब आप लास्ट में क्वेश्चंस करवा रहे हो, तो हमें इसका सूत्र याद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो पाठ है आज आपका, इसका अंतिम हिस्सा है ये। तो इसके बाद में देखिए, हमने जो कल आपको करवाया था और परसों आपको करवाया था कि विद्युत धारा जनित्र आपके कौन कौन से हैं। जो विद्युत धारा जनित्र में हमने आपको सबसे पहले करवाया था प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र, और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र में हमने आपको सबसे अंतिम जो लाइन लिखा था, जो सबसे अंतिम लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा था, उसमें आपको ये बताया था कि कार्यविधि के मतलब इसके जब बनावट करवाई थी, जिसमें आपका क्षेत्र चुंबक था, कुंडली या आर्मेचर, इसके बाद में उसमें सर्पी वलय या आपका ब्रश, इसके बाद में जब हमने इसकी कार्यविधि समझाई थी, तो उससे पहले हमने यहाँ पर आपको एक अंतिम पॉइंट लिखाया था उसमें, ठीक है। तो वो आपको जो अंतिम पॉइंट है वो आपको देखना है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज़ होती है। कितनी होती है बेटा? 50 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके विकल्पात्मक या बहुविकल्पात्मक हम उसको कहते हैं, तो आपके पाठ्यपुस्तक के शुरू होने वालों में से 5वां जो क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, वहाँ हमने आपको लिखाया था धारा की भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज़ होती है। तो इसमें क्या आएगा? आपका बी आएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 16 जो आपको दिया हुआ है वो हम देखते हैं। ये इसमें आपको बेसिक सी बात है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें क्या है। तो देखिए, अतः हम सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं, जैसे कि आप बाज़ार में जाते हो, कहाँ जाते हैं? बाज़ार में। तो आप जब बल्ब लाते हो या कोई ट्यूबलाइट लाते हो या आप कोई पंखा लाते हो, तो उसके ऊपर आप कुछ चीज़ें, एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है, और या पत्ती का या एल्युमिनियम सॉरी, या तो वो एल्युमिनियम धातु की होती है या आपकी लोहे की होती है, और या आपकी कागज़ की जो प्लास्टिक वाली पन्नी बनी होती है उसके ऊपर उसकी चिपकी होती है। उस पर आपको लिखा होता है 100 वाट या 150 वाट, 220 वोल्ट। इसमें आपकी एम्पियर विद्युत धारा का मान भी लिखा होता है कि इसमें विद्युत धारा का जो मान है वो कितना है। तो देखिए,
यहाँ आपको एक विद्युत बल्ब पर कितना वाट दिया गया है, तो हम लिखेंगे दिए गए बल्ब के लिए शक्ति 100 वाट, इधर लिख लेते हैं, शक्ति बराबर 100 वाट तथा विभवांतर और या फिर हम इसको बोलते हैं विभव, जो कि 220 वोल्ट, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी 240 है, 220 नहीं है, कितना दिया हुआ है, 240 वोल्ट प्रयुक्त होता है, जिससे यह बल्ब प्रकाशित अर्थात जलता है या प्रकाशित होता है। प्रकाशित होता है या ये जलता है या फिर ये कार्य करता है, ये इसका आंसर है। कुछ नहीं है, इसके ऊपर आपको जो मेंशन किया हुआ है वही देखना है कि 100 W जो है वो 100 वाट की शक्ति है और इसमें 220 जो B लिखा हुआ है, इसका मतलब 220 वोल्ट की उसको विभव की ज़रूरत है। इसके बाद में हम आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 को समझते हैं। किसको समझते हैं? 20। ये आपके 16वें का आंसर है और यहाँ पर अब जो हमें सॉल्यूशन लिखना है वो 20 का लिखना है। किसका लिखना है? 20 का। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको दिया गया क्या है। दिया गया है तो देखिए, दो प्रतिरोध तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। जब आपका पदार्थ एक ही बना हुआ है तो उसका प्रतिरोधकता भी क्या होती है? एक समान होती है। यहाँ लिखते हैं दो प्रतिरोध तार एक ही पदार्थ के बने होने पर प्रतिरोधकता, और क्या बोलते हैं हम इसको? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध एक समान होगा, अर्थात K1 बराबर K2 बराबर K। K1 बराबर K2 बराबर K। अब देखिए और क्या दिया हुआ है? एक समान लंबाई। एक समान लंबाई, इससे क्या होगा? L1 बराबर L2 बराबर L होगा। लंबाई को हमने किससे दर्शाया था? L से दर्शाया था। तो पहले प्रतिरोध तार की जो तार की लंबाई है वो L1 है, दूसरे की L2 है और ये समान है तो उसको क्या मान लेंगे हम? L मान लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये आपसे कह रहा है कि उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। और क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह सकते हैं इसको। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
कैसा दिया हुआ है, A1 बराबर A2, अर्थात A1 अनुपात A2 समानुपात 2:11, अर्थात A1/A2 बराबर 2/11, ये भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर A1 का मान कितना दिया हुआ है, 2, और A2 का मान कितना दिया हुआ है, 11। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर इसको आगे की ओर और हल करते हैं। देखिए इधर, देखिए उसके बाद में हम इसको इधर लिखते हैं, A1 बराबर 2, A2 बराबर 11, और आपसे क्या पूछ रहा है, ये R1/R2 या R1 अनुपात R2 कितना होगा। सवाल को पढ़ लीजिए। दो प्रतिरोध तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, और जब एक ही पदार्थ के बने हुए हैं तो हम जानते हैं कि उनका विशिष्ट प्रतिरोध या उसकी प्रतिरोधकता है वो एक समान होगी, और हम प्रतिरोधकता को किससे दर्शाते हैं, K1 K2, और समान हैं तो कैसा होगा, ये K होगा। यहाँ लिख देते हैं, दिया गया है, ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद में एक समान लंबाई है तो L1 और L2 दोनों बराबर हैं, तो क्या मान लिया, उसको L मान लिया। इसके बाद में क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है A1/A2 बराबर 2/11, या A1 अनुपात A2 समानुपात 2:11। तो यहाँ से A1 का मान 2 और A2 का मान 11, अर्थात R1 अनुपात R2 का मान आपसे पूछ रहा है। तो जब हम R1 अनुपात R2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम सूत्र काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, सूत्र से, और सूत्र क्या होता है, R1/R2 बराबर K L1/A1, और यहाँ आपका आ जाएगा K L2/A2। अब इस सूत्र में हम यहाँ पर क्या रख देंगे, मान रख देंगे है। ठीक है, तो यहाँ K1 यहाँ K2। ठीक है, अब यहाँ जो आपका कट रहा है इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 का, या हम यहाँ पर लिख देते हैं सीधा मान रखने पर। क्या लिख देते हैं, मान रखने पर। अब देखिए, मान रखने पर तो R1/R2 तो हमें निकालना ही है। K1 का मान कितना है, K गुणा L1 का मान कितना है, L, A1 का मान कितना है, 2, K2 का मान कितना है, K, L2 का मान कितना है, L, A2 का मान कितना है, 11, K से K, L से L, तो यहाँ पर R1/R2 बराबर 1/2 और 1/11, और जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/2। इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा। R1/R2 बराबर 11/2। अतः प्रतिरोधों का अनुपात प्रतिरोधों का अनुपात 11:2 होगा। कितना होगा, 11:2 होगा। ये आपका इसका आंसर है, और यहाँ जाकर आपका ये पाठ का बिल्कुल एंड होता है।
सांख्यिक सवाल भी आपके सारे हो गए हैं, ऐसा हमने कोई भी सवाल नहीं है जो आपको छोड़ा है। ठीक है, उदाहरण तक के भी हमने आपको सारे सवाल कर दिए हैं। इसके बाद में हम कोई नया पार्ट लेंगे। तो देखिए ये उस 16वें क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको उतार लिया होगा आपने, नहीं उतारा है तो उसको उतार लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। और 5वें क्वेश्चन में आपको बी लगाना है, अर्थात उसकी आवृत्ति कितनी होती है भारत में प्रत्यावर्ती धारा की 50 हर्ट्ज होती है। इसके बाद में 16वें क्वेश्चन में आपको 100 वाट का बल्ब तो शक्ति 100 वाट तथा विभवांतर 240 वोल्ट प्रयुक्त होता है, जिससे कि यह बल्ब जलता है या प्रकाशित होता है। ये उतार लिया आपने। इसके बाद में आपको आगे उतार लेना है, और जब आप इसको आगे उतार लोगे तो आपका ये इसका अंतिम सवाल जो दिया हुआ था कि दो चालक तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और ये एक समान लंबाई के होने पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 2:11 हो तो इसके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 है। तो इसका हमने हल कर लिया। दो प्रतिरोध तार एक समान लंबाई के हैं तो उसकी प्रतिरोधकता भी समान होगी, विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, तो हम इसको दर्शाते हैं K1 K2 से या K से। समान लंबाई है तो दोनों की लंबाई एक समान हो जाएगी, L1 बराबर L2 बराबर L। समीकरण 1 और 2 आ गया। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A1, A2 दिया हुआ है। इसमें हम जब बात करते हैं तो A1 अनुपात A2 बराबर समानुपात 2:11 आपको मान दिया हुआ है, और A1/A2 बराबर 2/11 आपको दिया हुआ है। इसके बाद में जब हम यहाँ पर इसका मान हल करेंगे तो यहाँ पर A1 का मान 2 और A2 का मान 11। इसके बाद में R1/R2 का मान आपको निकालना है, तो R1/R2 आपको ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि जो इसका सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, R बराबर K L/A। ये जब हमने विशिष्ट प्रतिरोध को निकाला था तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध के लिए उसकी चालक तार की लंबाई पर निर्भरता का ये हमने यहाँ पर एक सूत्र निकाला था। ये सूत्र आपको यहाँ काम में लेना है। R1 है तो R1 लगा देंगे, K1 लगा देंगे, L1 लगा देंगे, A1 लगा देंगे। R2 है तो R2 आ जाएगा, K2 आ जाएगा, L2 आ जाएगा, A2 आ जाएगा। जो जो मान आपको बराबर है वो बराबर रख के काट दीजिए, बाकी इसका मान रख करके इसको हल कर लीजिए। तो R1/R2 बराबर 1/2 और 1/11 आपको बच गया है। बाकी K से K कट गया, L से L कट गया, और इसको जब हल करेंगे तो 11/2 आएगा। और यही आपके दो चालक तारों के प्रतिरोध का अनुपात कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप उतार लीजिए, इसको हल कर लीजिए। बहुत सीधा सिंपल सवाल है। ठीक है, उतार लें इसको, और इसको उतारने के बाद में आपका पाठ पूर्ण रूपेण 100% आपका पाठ यहाँ ख़त्म हो चुका है। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचा हुआ है। ठीक है, दैट्स ऑल, गुड लक। ये पाठ आपका पूरा हो चुका है, इसको अच्छी तरीक़ा से समझ लें। धन्यवाद।